मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी श्रद्धालुओं को परमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आज के इस वीडियो में श्रवण करते हैं परमा एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक कहा, हे देवकी नंदन, आपने अधिक मास मल मास की 2 एकादशियों का उल्लेख किया है। पद्मनी एकादशी से आपने मुझे परिचित करा दिया। अब कृपा करके इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में भी बताकर कृतार्थ करें कि इसका नाम और व्रत किस विधि से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मल मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत की विधि पद्मनी एकादशी के अनुसार ही है। अब मैं इससे संबंधित एक कथा कहता हूँ जो काम्पिल्य नगर में ऋषियों के साथ हुई थी। ध्यान पूर्वक सुनना। काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। उसकी पत्नी अति पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। अपने किसी पहले किए हुए पाप के कारण वह अति दरिद्र थी। उसे मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव अपने पति की सेवा में श्रद्धा के साथ लगी रहती थी। दान करने में उसकी रुचि इतनी थी कि दरिद्र होने पर भी स्वयं भूखी रहकर अतिथि को अन्न दे देती थी। सुमेधा ने देखा कि मेरी पत्नी दरिद्रता के कारण दुबली होती जा रही है। अतः उसने पत्नी से कहा, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती। धन हमारे पास है नहीं। मैं किसी धनवान से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे देता नहीं है। अतः यदि मैं परदेश जाकर कुछ काम करके धन कमाऊं तो कैसा रहेगा? इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? पत्नी ने विनम्र उत्तर दिया, प्राणेश्वर, मेरा कर्तव्य तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। पति जो भी आज्ञा दे उसकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना ही पत्नी का परम कर्तव्य है। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। यदि कोई सुमेरु पर्वत पर रहे तो भी बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिल सकता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या दान देते हैं या भूमि दान करते हैं उन्हें इस जन्म में विद्या और धन की प्राप्ति होती है। विधाता का लेख टाले नहीं टलता। यदि कोई दान नहीं करता है तो विधाता उसे केवल अन्न ही देते हैं। अतः मेरा विचार है कि आप यहीं रहें, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। स्त्री का पति साथ में जब नहीं रहता है तो माँ बाप, भाई, सास, ससुर, अन्य रिश्तेदार उसकी निंदा करते हैं। अतः आपका यहीं रहना उचित है। पत्नी के परामर्श के अनुसार बंधुओं, सुमेधा ने वहीं रहना स्वीकार कर लिया। एक बार उस स्थान पर कौंडिन्य मुनि आए। उन्हें आता देखकर पति पत्नी ने प्रणाम किया और कहा, आज आपने दर्शन देकर हमें धन्य करके हमारा जीवन सफल कर दिया है। यह कहते हुए उन्होंने मुनि को सम्मान के साथ आसन पर बिठाया, भोजन कराया। जब मुनि ने भोजन कर लिया तब उस पतिव्रता ने मुनि से सविनय निवेदन किया, मुने, आप हमारी दरिद्रता से अपरिचित नहीं हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताकर कृतार्थ कीजिए कि हमें दरिद्रता से छुटकारा मिल जाए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। अतः भाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। इसमें कोई विलंब नहीं है। कृपया कोई ऐसा विधान बताइए। पतिव्रता की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों, दुखों और दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से
इस व्रत को करने से व्यक्ति धनी हो जाता है। इस व्रत में नाच गाने के साथ भगवान का कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने कुबेर को धन का स्वामी बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, पुत्र एवं पत्नी को पुनः प्राप्त कर लिया था। मुनि ने उस स्त्री को इस एकादशी के व्रत पूरी विधि भी समझा दी। फिर बोले, ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निपटकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ बाप और पत्नी सहित स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। जो लोग स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें इतना फल मिलता है मानो उन्होंने समस्त संसार को भोजन करा दिया हो। इन दिनों जो लोग घोड़े का दान देते हैं उन्हें 3 लोकों का दान करने जैसा फल मिलता है। जो विद्वान ब्राह्मण को तिल और धन दान करते हैं वे उतने दिनों तक स्वर्ग में रहकर लाभ उठाते हैं जितनी उन तिलों की संख्या होती है। जो लोग घी से भरा बर्तन ब्राह्मण को दान करते हैं वे सूर्य लोक में जाकर निवास करते हैं। जो इन 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। कुछ क्षण रुककर कौंडिन्य मुनि पुनः बोले, ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ यह व्रत करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कथन अनुसार उन दोनों ने 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया। जब व्रत संपन्न हो गया तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमार उनकी ओर चला आ रहा है। राजकुमार ने रहने के लिए उन्हें एक घर दिया जो कि अत्यंत उत्तम था और आवश्यकता की सभी वस्तुएं उसमें उपस्थित थीं। फिर राजकुमार ने उन्हें एक गांव का स्वामी बना दिया और चला गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुख पूर्वक इस लोक में रहकर अंत में इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक के निवासी हुए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कौन्तेय, जो कोई इस परमा एकादशी का व्रत करता है उसे इतना अधिक फल मिलता है मानो उसने सब तीर्थ कर लिए हों और सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हों। जिस प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है उसी प्रकार महीनों में मल मास सबसे श्रेष्ठ है। इस महीने में पंचरात्र व्रत अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। इस महीने की पद्मनी और परमा एकादशी भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अतः दुर्बल और निर्धन मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास मल मास में पवित्र नदियों में स्नान नहीं करते और एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या जैसा पाप लगता है। यह मनुष्य शरीर बड़े पुण्यों से प्राप्त हुआ है। अतः इन एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग मल मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं और तीनों लोकों के प्राणी उनकी वंदना करते हैं। परमा एकादशी व्रत में नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान